नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। भारत का गौरवशाली इतिहास हमारे ऊपर यानी हम भारतीयों के ऊपर करीब 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने हुकूमत की थी। उन 200 सालों में भारत के रहने वालों ने कई प्रताड़ना झेली थी, लेकिन जिन 200 सालों का जिक्र हम कर रहे हैं उस दौरान कई चीज़ें या कहें कई भवन अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई और वो आज भी धरोहर हमारे देश में मौजूद है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी रांची में स्थित ऑड्रे हाउस में। सन 1854 में इसका निर्माण हुआ था और कहा यह भी जाता है कि जब गर्मी पड़ती थी तो अंग्रेजी गवर्नर यहाँ आ जाते थे और शासन यहीं से चला करता था। तो चलिए आज आपको ऑड्रे हाउस के भीतर लेके चलेंगे और दिखाएंगे वो तमाम तस्वीरें जहां गवर्नर रहा करते थे। भीतर एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग की गैलरी भी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे संस्कृति को दर्शाती है और इन सब को संजोए हुए है कला संस्कृति विभाग। तो चलिए एक नज़ारा हम आपको ऑड्रे हाउस का करवाते हैं। प्रवेश करते हैं ऑड्रे हाउस के भीतर और सबसे पहले हम आपको पोर्टिको दिखाना चाहेंगे। ये वही पोर्टिको है जो सन 1854 में निर्माण कराया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और उस वक्त को सोचने की कोशिश कीजिए जब अंग्रेजी हुकूमत के अफसर यहाँ आकर खड़े होते होंगे और ये किसी से छुपा नहीं है कि वो भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। उनके सैनिक एक वक्त पर यहाँ खड़े रहा करते थे और आपको अब लेके चलेंगे ऑड्रे हाउस के भीतर। सबसे पहले एक नक्शा हम आपको दिखा दें, एक गाइड मैप इस आर्ट गैलरी की। ऑड्रे हाउस जो अब आर्ट गैलरी है, हम आपको उसका नक्शा दिखाना चाहेंगे। ये नक्शा है पूरा आर्ट गैलरी का, आप देख सकते हैं। ऑड्रे हाउस ये मुख्य द्वार है, यू आर हेयर, यहाँ से इन करना है। ये पैसेज है, बाएं साइड में एक हॉल है, दूसरा हॉल दाहिने साइड में है। आगे जाकर आर्ट गैलरी 2 है, फिर आगे जाकर आर्ट गैलरी 1 है। दोनों हॉल में हम आपको अभी दिखाएंगे कि कैसे हमारे झारखंड के सभ्यता की, झारखंड की संस्कृति की चीज़ें रखी हुई हैं। कुछ बहुत ही खूबसूरत कलाकृति जो बनाई गई हैं, हम आपको हर एक चीज़ से रूबरू कराएंगे। गैलरी नंबर 1 ये है और एक वक्त पर ये अंग्रेजी हुकूमत के अफसरों का कमरा हुआ करता था। आप देख सकते हैं, कलाकृतियों को भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस कमरे को देखिए और सोचिए कि जब अंग्रेजी हुकूमत के अफसर यहाँ रहा करते थे, कितना आलीशान, कितना भव्य उनका कमरा हुआ करता था। इतना ही नहीं, छोटी छोटी डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये चिमनी हुआ करता था जिसे फर्नेस भी कहा जाता है। जिस वक्त पर शायद ये बेडरूम हुआ करता होगा या कार्यालय हुआ करता होगा, उस वक्त जब ठंड पड़ती होगी तो इसी चिमनी का प्रयोग किया जाता था और इसमें आग जला करते थे इससे, और इधर से धुआं निकल जाता था। अब आपको एक एक कोना दिखाते हैं इस भवन का, इस कमरे का, जो अब आर्ट गैलरी है। कितनी खूबसूरत ये पूरी कलाकृति लकड़ी से बनाई गई है। अब तस्वीरें देखिए, एक एक डिटेल देखिए, कैसे गले में वो माला बनाया गया है, जो बाल का आकार दिया गया है वो भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। एक पेड़ की तरह ढांचा तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं झारखंड की संस्कृति से जुड़े कलाकृतियों को। हम और आगे आपको लेकर चलते हैं। ये एक देखिए मछली बनाया गया है, पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ मछली है। कितनी मेहनत लगी होगी और कितनी बारीकी है। नक्काशी आप देख सकते हैं, बारीकी से इस मछली को तैयार किया गया है और आगे जो आपको हम दिखाएंगे वो और भी खूबसूरत लेकिन अचंभित करने वाला होगा। ये भगवान गणेश की कलाकृति को आप देखें, इस मूर्ति को, आपको लग रहा होगा किसी मिट्टी या लकड़ी से निर्माण किया हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये कद्दू यानी लौकी से बनाया गया है। अलग अलग शेप के कद्दू से भगवान गणेश की कलाकृति को, प्रतिमा को बनाया गया। आप देख सकते हैं ये कद्दू की डंठल जो है अभी भी नज़र आ रही है, एक इधर एक पीछे, और भी
जितने भी हाथ बनाए गए हैं, भुजाएं बनाई गई हैं भगवान गणेश की, सब पर तस्वीरें नज़र आ रही हैं और वो कद्दू के निशान साफ तौर पर दिख रहे हैं। हालांकि ये 8 से 10 वर्ष पुराना बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से, जिस खूबसूरती से आज भी इसे संजोए रखा गया है, ये झारखंड सरकार की कला संस्कृति विभाग की कह सकते हैं अनूठी पहल है कि अपनी सभ्यता को बचाए रखना, अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ये झारखंड सरकार की कला संस्कृति विभाग की ओर से बहुत ही खूबसूरत पहल है। और भी हम आपको चीज़ें दिखाएंगे। आप देखिए पूरी तरह से झारखंड की सभ्यता, एक शख्स देख सकते हैं, जनजातीय पुरुष जो हाथ में मांदर लिए मांदर को बजा रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रकृति को बचाने को लेकर ये कलाकृति बनाई गई, एक संदेश दिया गया है। आप देखिए ऊपर एक वृक्ष है, चारों ओर से लोग लिपटे हुए हैं अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को, अपनी प्रकृति को बचाने के लिए जो संदेश दिया गया है बेहद ही खूबसूरत। और हाथ में देख सकते हैं किसान भी हैं, अपने हाथ में हल लिए अपने खेतों की ओर जा रहे हैं, ऐसी तस्वीर बनाई गई है। मतलब इस पूरे ढांचे में, इस पूरी कलाकृति में ये दिखाया गया है कि हमें डेवलप करना है, विकास करना है, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि अपनी प्रकृति को हम खो दें। और इस कलाकृति के जरिए ये संदेश दिया गया है कि हमें हर कीमत पर अपनी प्रकृति को बचाना है। अब हम आर्ट गैलरी नंबर 2 में प्रवेश कर रहे हैं। इस आर्ट गैलरी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप देखेंगे तो अचंभित रह जाएंगे। हम आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए, ये आपको अपने आप में एक बहुत ही कंफ्यूजिंग कह सकते हैं स्कल्पचर लगेगा, कलाकृति लगेगी, लेकिन ये दो मनुष्यों के मिलाप को लेकर एक ही कह सकते हैं स्कल्पचर में कैसे दो मनुष्यों को दर्शाया गया है, वो आप देखिए। ये हाथ हैं दो लोगों के, आप देख सकते हैं, ये हाथ है। और नीचे देखिए, आप जब जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा और आपको पता चल पाएगा कि इसके जरिए दिखाया क्या गया है। एक संदेश इसके जरिए भी देने की कोशिश की गई। आप देखिए, ये दो मनुष्य के पैर हैं, यानी 4 पैर एक साथ कैसे मिले हुए हैं एक ही स्कल्पचर में, एक ही कलाकृति में, वो दिखाया गया है इसके जरिए। और भी आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए, ये लोहे से बनाया गया है, इसमें भी झारखंडी संस्कृति को दर्शाया गया है और अपने आप में ये पूरी कलाकृति बेहद खूबसूरत है। ये देखिए, ये डोकरा आर्ट है, ये ब्रास से बनाया हुआ है। ये नंदी बैल हैं और ये डोकरा आर्ट जो कि ब्रास से बनाया हुआ। आप डिटेलिंग देखिए कितनी बारीकी से बनाया गया है। और देखें आप, धीरे धीरे हम आपको दिखाएंगे तो मनुष्य भी बनाए गए हैं। चेहरा आप देख सकते हैं, आप देखिए कैसे मनुष्य की कलाकृति बनाए गए हैं। शिवलिंग बनाए गए हैं, नंदी बाबा के ऊपर शिवलिंग बनाया गया है। आप देखिए खूबसूरती से, बहुत गहरा मतलब है डोकरा आर्ट अपने आप में, हर आर्ट फॉर्म। अब हम आपको एक बहुत ही चौंकाने वाली कलाकृति दिखाएंगे। ये आप देखिए, एक महिला का चेहरा बनाने की कोशिश की गई है। ये पूरा स्कल्पचर जो है ये छोटे छोटे स्क्रू से बनाया गया है, लोहे के स्क्रू से बनाया गया है। और आप देखिए कान की बालियां बनाई गई हैं, लोहे की हैं। ये पूरा स्कल्पचर लोहे का है और आप देखिए कितनी खूबसूरती से इसे डिज़ाइन किया गया। हम आपको एक और चीज़ दिखाएंगे जो आपको चौंका देगा। हम आपको दिखाते हैं वो चीज़। ये जो आप जूड़ा देख रहे हैं, ये जो बाल बनाया गया है, ये गाड़ी के हॉर्न से बनाया गया है। हम अपने सहयोगी कौशल को बोलेंगे करीब से दिखाएं। देखिए कितनी खूबसूरती से जो वेस्ट पड़ा सामान था उसे एक साथ एकत्रित करके एक बेहद खूबसूरत कलाकृति बना दी गई है। जूड़ा को, आर्टिस्ट के दिमाग को समझिए, बाल को गाड़ी के हॉर्न से बना दिया। जाहिर सी बात है हमारे देश में कलाकारों की कमी नहीं है और उनमें से ये कलाकृतियां हैं। हम आपको और भी बहुत चीज़ें दिखाएंगे। देखिए
यह टेराकोटा यानी मिट्टी के बने हुए मुखौटे हैं। जो आदिम जनजाति हैं इसका इस्तेमाल किया करते थे एक वक्त पर, और शायद आज भी करते हैं। ये टेराकोटा की बने हुए सारे मुखौटे हैं। ये भारतीय संस्कृति को, झारखंडी संस्कृति को, मूल वासियों की संस्कृति को दर्शा रहे हैं। आगे आपको लेकर चलेंगे। एक और टेराकोटा की कलाकृति बनी हुई है। आप देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया। हालांकि मिट्टी की ही है, लेकिन नीचे आप देखें तो कौड़ी बनाया गया है। एक वक्त पर कौड़ी को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। कौड़ी बनाया गया है, एक फूल बेहद खूबसूरत बनाया गया है, माला बनाया गया है, तो और सिर पर एक पंख रखा गया है, किसी पंछी का पंख होगा। लेकिन ये पूरी तरह से हमारी संस्कृति को, झारखंडी संस्कृति को दर्शाते हुए ये चीज़ें बनाई गई हैं। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा, झारखंडी सभ्यता के महापुरुष रहे भगवान बिरसा मुंडा, उनकी प्रतिमा को बनाया गया है। यह भी पूरी तरह से टेराकोटा यानी मिट्टी का बना हुआ, बेहद खूबसूरत और बेहद ही प्यार से, बेहद ही कह सकते हैं संवेदनशीलता से झारखंड सरकार की कला संस्कृति विभाग ने इन सारी चीज़ों को संजोए रखा है। आप देखिए बेहद खूबसूरत स्कल्पचर, इसकी डिटेलिंग देखिए, एक एक बारीकी देखिए कैसे चेहरे को बनाया गया है। और देख सकते हैं माथे पर सिकन भी नज़र आ रही है, चेहरे पर मुस्कान भी है। लेकिन एक बुजुर्ग को कितनी खूबसूरती से इस प्रतिमा में, इस स्कल्पचर में दर्शाया गया है। और ये भी कुछ चीज़ें जो इतिहास से जुड़ी हैं, झारखंडी सभ्यता से जुड़ी हैं, उन सारी चीज़ों को धरोहर के तौर पर रखा गया है। आपको एक ऐसी जगह लेकर जाएंगे जिसे आप देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। एक ऐसी जगह जहां कलाकारों के, कह सकते हैं पेंट ब्रश से जो कलाकृतियां उतारी गई हैं, पेंटिंग्स उतारे गए हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। हम गैलरी नंबर 3 में आपको लेकर जा रहे हैं। और गैलरी नंबर 3 में पेंटिंग की गैलरी है। ये खूबसूरत पेंटिंग बनाए गए हैं। आप घुसते ही एंट्रेंस पर देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। इस पेंटिंग के कलाकार हैं, इन्हें बनाने वाले हैं मुकेश कुमार नाम है उनका, नेचर सीरीज इसका नाम दिया है उन्होंने। आप देखिए बेहद खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। दूसरी तरफ एक और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हम आपको दिखाएंगे। इधर आप देखिए बनाया गया है। इनको बनाने वाले दिनेश सिंह है। इस पेंटिंग का नाम फोकलोर रखा गया है। आप देखिए बेहद खूबसूरत पेंटिंग और कितनी डिटेलिंग है इस पेंटिंग में। एक कलाकार ही इस कला को बेहद खूबसूरती से समझ सकता है। दूसरी पेंटिंग हम आपको दिखाएंगे जिसे CR हेम्ब्रॉम ने बनाया है। आप देखिए इस पेंटिंग की डिटेल को देखिए। एक युवती है और पीछे एक शर्ट बनाया गया है। आप शर्ट के बटन्स को देखें, एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं जिस तरह से सिलाई के पास जो डिज़ाइन बनाए गए हैं, जो डिटेलिंग दी गई है, एक बेहद खूबसूरत मैसेज देने की कोशिश की गई है। CR हेम्ब्रॉम इनके रचयिता हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए एक और तस्वीर, बेहद खूबसूरत तस्वीर, ऐतिहासिक तस्वीर इसे कहेंगे, क्योंकि इन्हें बनाने वाले अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी कला आज भी जिंदा है। और इस कलाकृति के जरिए, इस पेंटिंग के जरिए लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। नाम इस पेंटिंग को बनाने वाले का लेट पीयूष लकड़ा, यानी स्वर्गीय पीयूष लकड़ा, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। वो दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनके द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग उन्हें, उनके नाम को जीवित रखे हुए है। अब जो पेंटिंग हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पेंटिंग कपड़े पर बनाया गया है। अब देखिए पूरी तरह से झारखंड की सभ्यता को दर्शाने वाली पेंटिंग, एक दरी जैसे कपड़े पर इस पेंटिंग को बनाया गया है। अगर मैं अपने सहयोगी कौशल को बोलूँगा बेहद करीब से दिखाएं। देखिए कैसे दरी पे, एक दरी पर, दरी जैसे कपड़े पर इस पेंटिंग को बनाया गया है। एक आदिवासी महिला अपने बेटी को, केस को संवारते हुए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पेंटिंग को भी स्वर्गीय पीयूष लकड़ा जी ने ही बनाया है। लेट पीयूष लकड़ा जी की ये कलाकृति आज भी उनकी कला को, उनकी पेंटिंग को, उनके नाम को सबके बीच जिंदा रखे हुए है।
दूसरी पेंटिंग अब देखिए, झारखंड के प्रकृति की तस्वीर, झरनों की तस्वीर बनाई गई है। सिटी ऑफ फॉल्स रांची को कहा जाता है और रांची में बेहद खूबसूरत तस्वीर। हम आपको अब एक ऐसी चीज़ से रूबरू कराएंगे जो आपको देखने में बेहद ही सिंपल लगेगा, बेहद ही लगेगा कि ये एक भगवान बिरसा मुंडा की आम प्रतिमा है, लेकिन इस प्रतिमा की खासियत ये है कि ये प्रतिमा को कोई शख्स हिला नहीं सकता है। इतना वजनदार ये प्रतिमा है, पूरी तरह से कॉपर से बनाया गया है और इसके जानकार कहते हैं कि 100 किलो से ज़्यादा वजन है। हालांकि देखकर ऐसा महसूस नहीं होता है, लेकिन ये प्रतिमा 100 किलो से ज़्यादा भारी प्रतिमा बताया जाता है। हम आप देखिए, भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा है, ये दिखाएंगे एक बेहद खूबसूरत तस्वीर अनटाइटल्ड। आप देखिए, गौर से देखिएगा तो इस पेंटिंग में बहुत कुछ नज़र आएगा। आपको अमूमन लगेगा कि इस पेंटिंग को इसी तरह बस बना दिया गया, लेकिन इस पेंटिंग में जितनी डिटेलिंग है, जितनी कला से भरी हुई ये पेंटिंग है, ये अपने आप को दर्शा रही है। एक आर्टिस्ट को, दीपांकर कर्माकर नाम है आर्टिस्ट का, जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है। कितनी मेहनत लगी होगी। और भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और भी पेंटिंग्स दिखाते हैं। ये पेंटिंग देखिए, बेहद खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, एक और पेंटिंग सनी कुमार के द्वारा बनाई गई है। 8 चॉइस इस पेंटिंग का नाम रखा गया है। एक एंजल बनाया गया है, यहाँ देखिए एक ह्यूमन है, यानी इंसान है और बेहद खूबसूरत पेंटिंग, कई चीज़ें लिखी गई हैं। एयरक्राफ्ट बनाया गया और भी दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। एक और बेहद खूबसूरत तस्वीर देखिए, प्रमोद ठाकुर जी ने बनाई है इस पेंटिंग को और इस पेंटिंग का नाम शेयरिंग है। रात की तस्वीर आप देखिए, एक और बेहद खूबसूरत पेंटिंग पिंकी महतो ने बनाया है। नाइट लैंडस्केप इस पेंटिंग का नाम दिया है। कितनी खूबसूरती से इस पेंटिंग को, रात के दृश्य को डिटेल से दर्शाया गया है। और एक पेंटिंग हम आपको दिखाएंगे, सुमन टोप्पो जी ने बनाया है और इस पेंटिंग का नाम है पलायन। आप समझिए, इस पेंटिंग को बनाते वक्त उस कलाकार के दिमाग में, सुमन टोप्पो जी के दिमाग में क्या चल रहा होगा। झारखंड बिहार के लिए पलायन एक बहुत अहम मुद्दा है और इस पेंटिंग को बनाते वक्त वो तमाम चीज़ें इस आर्टिस्ट के दिमाग में रही होंगी और इस पलायन पेंटिंग को बनाया गया है। फिलहाल हमने आपको दिखाई तमाम तस्वीरें इस आर्ट गैलरी की। हमने आपको झारखंड की संस्कृति से जुड़ी कुछ कलाकृतियां दिखाई, हमने आपको पेंटिंग दिखाई जो कि बेहद खूबसूरत थे। कुछ कलाकार अभी भी जीवित हैं, लेकिन कुछ कलाकार जो जीवित नहीं हैं, उनके पेंटिंग, उनके नाम को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको इतिहास में लेकर चलेंगे। अंग्रेजी हुकूमत के ऑफिसर्स, अधिकारी कहाँ बैठते थे, मनोरंजन के लिए किस जगह का इस्तेमाल करते थे, और इंतज़ार कीजिएगा, एक आश्चर्यचकित, एक अचंभित करने वाला मंच आपको दिखाएंगे जिसमें स्प्रिंग लगा हुआ है। हम आपको ऑड्रे हाउस का टूर करवा रहे थे। हमने आपको कई कलाकृतियाँ दिखाई जो झारखंड की सभ्यता से जुड़ी थी। हमने आपको कुछ बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स दिखाए। वो पेंटिंग्स अपने आप में इतनी खूबसूरत कि उन्हें बनाने वाले कुछ लोग शायद दुनिया में नहीं भी हैं, लेकिन उनके नाम, उनके पेंटिंग के जरिए आज भी जिंदा हैं। लेकिन अब जो चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो जगह से रूबरू हम आपको कराने जा रहे हैं, वो अपने आप में बेहद ख़ास है। कह सकते हैं कई सभाओं का वो जगह गवाह रह चुका है। और फिलहाल मैं प्रवेश कर रहा हूँ एक ऑडिटोरियम में। जिस वक्त अंग्रेजी हुकूमत भारत देश में थी, कमिश्नर अपने मनोरंजन के लिए, जो कमिश्नर यहाँ रहा करते थे अंग्रेजी हुकूमत के, वो अपने मनोरंजन के लिए नृत्य का इंतज़ाम करवाते थे, कभी गाना बजाना हुआ करता था। तो मैं आपको उस जगह पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ ये तमाम चीज़ें हुआ करती थी, जहाँ अंग्रेज़ी हुकूमत के अधिकारी, अफसर अपने मनोरंजन के लिए जिस जगह का इस्तेमाल करते थे। चलिए प्रवेश करते हैं ऑड्रे हाउस में स्थित ये ऑडिटोरियम। ये ऑडिटोरियम बेहद पुराना, बेहद ख़ास और भारतीय संस्कृति के लिए, या यूँ कहें भारतीय इतिहास के मद्देनज़र, ये जगह बेहद ज़रूरी है। आप देखिए, यहाँ पर लोग बैठा करते थे और मैं जिस मंच का जिक्र कर रहा था, अब आपको उस मंच पर लेकर चलता हूँ। ये मंच देखिए, ये मंच देखने में आपको किसी आम मंच की तरह लग रहा होगा,
लेकिन ये मंच बिल्कुल ही आम नहीं है। इस मंच पर अगर आप ऐसे पैर पटकते हैं तो ये बाउंस बैक करता है। हालांकि आपको शायद स्क्रीन पर ये पता ना चले, लेकिन मुझे पैर पटकने पर साफ महसूस हो रहा है कि ये बाउंस बैक करता है, क्योंकि इसके नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है, लोहे के मोटे मोटे स्प्रिंग लगे हुए हैं। जब कह सकते हैं कि जो डांसर्स होते थे उस वक्त के परफॉर्मेंस देते थे, उनको बेहद सहूलियत होती थी इस मंच पर परफॉर्म करने में, क्योंकि इस पर स्प्रिंग लगा है और उन्हें बेहद आसान हो जाता था परफॉर्म करने के लिए। अब हम आपको दिखाते हैं वो एरिया जहां अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारी बैठा करते थे। यहां परफॉर्मेंस हुआ करता था नीचे और ऊपर, वहां बैठकर अधिकारी परफॉर्मेंस का लुत्फ उठाया करते थे। ये मंच हाल के कुछ सालों में बनाया गया है, लेकिन ये उस वक्त का असली मंच हुआ करता था जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं। मैंने आपको कहा था मैं एक ऐसे मंच से आपको रूबरू कराऊंगा जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये एक एक लकड़ी की बीट को देखिए आप। ये एक एक लकड़ी की बीट 150 साल से ज्यादा पुरानी है और आज भी इनमें कुछ नहीं हुआ है। अंग्रेजी हुकूमत के वक्त ये भवन बनाया गया था, ऑड्रे हाउस। यहाँ कमिश्नर रहा करते थे, गर्मी के दिनों में कभी गवर्नर भी आया करते थे। लेकिन ये जगह अपने आप में जितनी खास है, इसका इतिहास बेहद गहरा है। इस ऑडिटोरियम के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो इस ऑडिटोरियम में महात्मा गांधी भी आ चुके हैं। उस वक्त जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने अहिंसा के माध्यम से लड़ाई छेड़ रखी थी, उस वक्त महात्मा गांधी इस मंच पर आ चुके हैं, यहाँ आकर भाषण दे चुके हैं, यहाँ बैठक भी हो चुकी है। और हम आपको बारीकी से दिखाते हैं इस जगह के बारे में, और भी हम आपको घुमाते हैं और बताते हैं कि और इस ऑड्रे हाउस परिसर में क्या क्या है। तो हमने आपको ऑडिटोरियम का टूर कराया जो 150 साल पुराना है, लेकिन आज भी इस ऑडिटोरियम के भीतर दाखिल होने पर ऐसा लगता है कि वो चीज़ें आज भी जिंदा हैं। वो तमाम पल हर एक बारीकी में इस ऑडिटोरियम के भीतर जिंदा है। लेकिन अब मैं ऑडिटोरियम से बाहर निकल चुका हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडोर ऑडिटोरियम था, एक एम्फी थिएटर भी बनाया गया था। आम भाषा में कहें तो खुले में थिएटर, जहां पे लोग बैठक कर सके, जहां किसी तरह का सम्मेलन हो सके, भाषण हो सके या कोई कार्यक्रम हो सके। मैं आपको दूर से दिखाऊंगा, हालांकि बारिश हो रही है, मैं आपको दूर से दिखाऊंगा। देखिए, ये वही थिएटर है, ये एम्फी थिएटर है, ओपन थिएटर भी कहा जाता है, जहां अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारी बैठते थे। कोई प्रोग्राम होता था, कोई कार्यक्रम होता था तो सभा को संबोधित करते थे। और ये वही जगह है जहां अंग्रेजी अधिकारी कईयों को सजा भी सुना चुके हैं। मैं अगर आपको ये बताऊं कि भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग का आगाज़ किया था, जिन्होंने जंग की शुरुआत की थी, भगवान बिरसा मुंडा को लेकर सुनवाई भी इस ऑड्रे हाउस में हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूं वो जगह। हालांकि पूरी तरह से ये अभी बता पाना मुश्किल है कि कौन से कमरे में सुनवाई हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि इसी गलियारे से गुजरे थे और भगवान बिरसा मुंडा को लेकर यहाँ सुनवाई हुई थी, उनके केस को लेकर सुनवाई हुई थी। आपको बताते चलें कि यहाँ शिबू सोरेन, जो कि दिशोम गुरु हैं, वो भी आ चुके हैं, वो भी यहाँ रह चुके हैं बाकायदा। बाद में ये भवन कला संस्कृति विभाग को सौंप दिया गया। उसके बाद कला संस्कृति विभाग इस भवन की जिम्मेदारी उठा रही है और आज भी पुराने धरोहर को बेहद खूबसूरती से संजोए हुए है। फिलहाल न्यूज़ 11 भारत के इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।